अब जो ये हमारा फॉर्मूला है ये बिल्कुल जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर जो हमारा ओम्स लॉ था उस तरीके से फॉलो करता है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन हमारे इस फॉर्मूले की भी होती है। अगर लेट अस सपोज कि कुछ ऐसा सर्किट है, ये रॉड्स लगी हुई हैं, राइट, M N, ठीक है, ये है A B, ये करंट I1 और I1, I2 एंड I2। ऐसा कब होता है कि M और N इसमें करंट फ्लो नहीं करता, जब इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी होगा कि अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इनके क्रॉस कुछ फ्लो नहीं करेगा। वो टेम्परेचर सेम होने का क्या वो होता है, यहां पर होता था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा। अगर इन रॉड्स में भी AM, MB, AN और NB में सेम चीज है, इनकी जो रेजिस्टेंसेस इस तरीके से हैं, तब भी MN में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली जो जंक्शन लॉ होता था और एंड लूप जो होता था, ठीक है, वो सब यहां पर एप्लीकेबल है। मतलब लूप यहां पर जंक्शन लॉ क्या होता था कि जितना करंट यहां से आ रहा है और जितना करंट यहां से आ रहा है, दिस शुड बी गिविंग टू दिस I, यानी I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल्स टू I। सिमिलरली यहां पर भी यही है, इसमें भी यही होगा। जितना यहां से डेल क्यू बाय डेल टी आ रहा है, ठीक है, जितना यहां से डेल क्यू बाय डेल टी आ रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस डेल क्यू बाय डेल टी, जो इतना निकल रहा है, ठीक है। सेम चीजें अप्लाई होती है यहां पे। लेट अस सी एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 40। इससे काफी क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एक 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हर एक की जो R है, R इज गिवन एज 5 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये A, B, C एंड D है, ठीक है, यानी A, B, B, C एंड B, D इन सब की रेजिस्टेंस हमारी 5 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द TC, इसका TB, इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब मेरे को पता है कि TA माइनस TB विल बी इक्वल्स टू, लेट अस सपोज कि I है वो, ठीक है। ये जो डेल क्यू बाय डेल टी है इसको मैं I लिख सकता हूं इंटू R मेरे को पता है 5 है, इंटू R। सिमिलरली TB माइनस TC, ये I है और मैं यहां पे मान लेता हूं I1 जा रहा है। अगर यहां से I आ रहा है और यहां पर जाएगा I माइनस I1, ठीक है। TB माइनस TC इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R एंड TB माइनस TD विल बी इक्वल्स टू I1 इंटू R, ठीक है। I1 इंटू R की मैं वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं और I इंटू R की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा 2TB माइनस TC प्लस TD, दिस विल बी इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। ये इक्वेशन इसके इक्वल हो गई, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो TA माइनस TB विल बी इक्वल्स टू 2TB माइनस ऑफ TC प्लस TD। अब मेरे को TB फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3TB विल बी इक्वल्स टू TA प्लस TC प्लस TB TD, यानी TB डिवाइड बाय 3, इतना होगा ये, ठीक है। तो सिंपली पता चल गया 100 प्लस 25 प्लस 0 डिवाइड बाय 3, दिस विल गिव अस द आंसर। सॉरी, यहां पर जो एक्चुअली में क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में है कि ये जो पूरी रॉड है इसकी R जो है, दिस R इज 5 एंड इस BD रॉड की R 5 है, ठीक है, रेजिस्टेंस। ये AB और BC की रॉड की R नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट।